नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट की आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीचा चन्नर। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। बारामूला मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, 2 आतंकी अभी भी गिरे, मुठभेड़ जारी। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात, कहा उपराज्यपाल के समक्ष रखी कई समस्याएं। कठुआ से लापता हुई युवती को पुलिस ने किया बरामद, परिवार ने पुलिस की भूमिका की सराहना। और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए रियासी के गणेश मंदिर में की गई मूर्ति स्थापना, प्रशासन के नियमों को मानते हुए इस बार नहीं होंगे हर वर्ष की तरह कार्यक्रम। आप समाचार विस्तार से। जिला बारामूला के चक्के सलूसा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। अभी तक मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की एसओजी की अतिरिक्त टीमों ने एक इलाके की घेराबंदी कर ली है ताकि बाकी बचे आतंकी मौका पाकर फरार न हो जाएं। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करके उन्होंने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि अपनी मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स, एनआईएस वॉलंटियर्स, रहबरे खैल, ट्रांसपोर्टर्स और अन्य मुद्दे भी शामिल थे। रंधावा ने कहा कि उपराज्यपाल ने उनकी सभी समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनी और उनको हल करने का आश्वासन दिया। रंधावा ने उपराज्यपाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि उपराज्यपाल सभी समस्याओं पर गौर करके उन्हें जरूर हल करेंगे। जो बहुत ही धनी व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, उनसे मिला हूं और मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर वासियों का बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते दिया है। आज मैंने उनको कर्टसी कॉल दी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके की उनका काम करने की कार्यशैली है, वो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर यूटी एक बेहतरीन यूटी के रूप में उभर के सामने आए और जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को अगर लगता है कि कोई कमी पेशी पहले रही है उसको दूर करें और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। आज मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नौजवान जो थे, जो पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत उन ग्रुपों को जो अबॉलिश किया गया है, मैंने उसको एलजी साहब के साथ शेयर किया है कि ये अच्छा निर्णय नहीं है, इस पे रीथिंक करना चाहिए। ये वो नौजवान है जो अपने बलबूते पे डिग्री डिप्लोमा करने के बाद सरकार पे बोझ ना बनते हुए सरकार का सहायक बन के कार्य कर रहे थे और मुझे लगता है कि ऐसे नौजवान अब जो कि तकरीबन सभी 50 साल के प्लस की एज के हो गए होंगे, आज उनको बेरोजगार अगर कर देंगे तो एक लोगों के अंदर एक नेगेटिव वेव जाएगी, उसको बचाना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा हमारे एनआईएस वॉलंटियर्स का इशू था, हमारे रहबरे खेल के जो नौजवान है उनका इशू था और हमारे ट्रांसपोर्टर्स का इशू था, वो मैंने इंट किया है। मैंने गौरतलब है कुछ दिन पहले कठुआ से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने शक के आधार पर कई जगह छापे मारे और युवती को बरामद कर लिया। इस बीच एक वायरल वीडियो के माध्यम से पुलिस और पीड़ित परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने मीडिया के सामने आकर इस मामले की जानकारी दी और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कठुआ से लापता हुई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस पर युवती के परिवार ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना की और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। परिवार ने इस मामले में संदिग्ध आरोपी द्वारा वायरल वीडियो के जरिए पुलिस और पीड़ित परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मेरे ब्रदर ने राकेश वर्मा और मेरे ब्रदर की कुड़ी मिसिंग और आई 2-4 घंटे तुपन लगे रहे, सानू पता नहीं मिली और इन्हें की शक होया कि बरखा रानी जी सहेली है वो इसी कुदे अपने कॉन्टैक्ट च रखे दा उन्हें पहले भी इहदे कन्नै मिलदी मुलदी रही हो और इन्हें के किया कि इन्हें की शक होया भी इस इन्हें गए पुलिस थाने भी साड़ी कुड़ी नहीं मिला दी है 2-4 घंटे की 5 घंटे की। फिर थाने गए, इन्हें उसे रिपोर्ट कराया, पुलिस वाले ने पूछा फिर दसो तो महल्ले की पूरे शक है। इन्हें बरखा रानी का नाम लिया, फिर उसका जो कॉन्टैक्ट होंगे 2 नाम दिते, इन्हें ना दिते। पुलिस ने 4-5 घंटे अपनी कार्रवाई करते हुए उनके घर राती छापा मारिया और कुड़ी की पकड़िया उन्हें
कुड़ी की पकड़िया, कुड़ी की उन्हें पूछा कि दस भी उनकी कुड़ी कुत्थे गैब हुई है। फिर उन्हें कुड़ी ने फिर बोलिया कि मेरे इं बंदा काम करता उनके कोलों, वो बंदा शायद श्रीनगर का है, उनके कोल काम करता हा। और उदों पहले भी केस हुए ने उधर बंदे पर 4-5 केस ने, और जहाज के तहत भी लोगों ही भड़कांदा है वो बंदा, और पहले भी केस हुए थे। जिसले उसी पुलिस ने डंडा चाड़ा भी 10 कुत्थे है, उन्हें बकिया, उन्हें मुंह तो बकिया भी मैं इं उनकी कुड़ी को वाह करवाया है। फिर पुलिस ने अपनी 4-5 घंटे कार्रवाई करते हुई इसी माला पूरा कवर किया। ये पुलिस ने दुद्ध पानी का पानी कर देना उन्हें, जिसले बयान लगने ना दुद्ध पानी का पानी हो जाना, कौन सही है कौन गलत है। एक कुड़ी अपने प्यो के सामने बयान दिया दी है कि मेरे कने इं किया ये उहदे सबूत दे ना कि मेरे कने गलत होया है, जिहदे गलत होया सब सामने आना है। ये पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी है। मैं आखना बड़ा अच्छा रोल किया पुलिस ने जी साड़ी कुड़ी बरामद की है। वहीं पीड़ित युवती ने भी मीडिया के सामने इस मामले में अपनी आप बीती सुनाई। मतलब बरखा और इमरान था वो, इसने मुझे मिलवाया था, बरखा ने, उसकी मम्मी को भी पता था। तो उन्होंने अब घर वापस आ गई, उन्होंने मेरे को मेरी फैमिली वालों को इतना बदनाम किया बचने के लिए कि ये लड़की इनकी चलेगी है। मतलब इन्होंने मेरी फैमिली वालों को बोल दी इतना कुछ, खुद अपने आपको बचाने के लिए। इसकी मम्मी को भी पता था कि बरखा, इसकी मम्मी, सबको इनको पता था। मतलब ये उस लड़के से बात करते थे, इन्होंने मुझे मिलवाया था, और ये सारा नाम इन्होंने मेरी फैमिली वालों के ऊपर लगा दिया। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकती। उन्होंने चाचू ने कहा, उन्होंने सब सही कहा है कि बरखा उसकी मम्मी ने हमें बदनाम कर दिया, मेरी फैमिली को, मेरे ताऊ देवेंद्र वर्मा, उनकी वाइफ मीनू वर्मा को उन्होंने बदनाम किया है। इन्होंने बड़ा गलत किया है, और पुलिस वालों ने हमारी बड़ी हेल्प की है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर जिला रियासी की गणेश उत्सव मंडली द्वारा हर साल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था और मूर्ति स्थापना की जाती थी और 10 दिन तक का लंगर भी आयोजन किया जाता था। लेकिन कोविड-19 के चलते ये सारे कार्यक्रम मंडली द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। मंडली के सदस्यों का कहना है कि सरकार के नियमों को मानते हुए इस बार उस तरह से कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, लेकिन परंपरा के मुताबिक मूर्ति स्थापना की गई है। लेकिन इस बार मुख्य बाजार गणेश मंदिर में ही गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वह प्रशासन के नियमों का ध्यान रखते हुए मंदिर में आए और माथा टेकें और प्रभु गणेश भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणपति उत्सव सेवा मंडली हर बार गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमें ये उत्सव रामलीला ग्राउंड से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा गणेश मंदिर में, और हमने अपनी परंपरा को कायम रखा है। हमने इस बार छोटी मूर्ति जो गवर्नमेंट की SOP है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से फॉलो की जाएगी। और मूर्ति पूजन हमने कर दिया है, स्थापित कर दी है, और हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग हर बार वहां पे आते थे वो अपने घर पे बैठ के जहाँ सिंगल यहाँ पे आके SOP को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर आएं और गणेश भगवान की पूजा करें। हमने भी उसी तरीके से आज यहाँ पे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की है। कुछ सिर्फ कमेटी के कुछ मेंबर आए हैं जो पूजा में बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत ही हम जाएंगे, क्योंकि प्रशासन और समाज और सरकार सब हमारे लिए है। तो यदि हम उसका उल्लंघन करेंगे तो वो आनंद नहीं आता है। तो गणेश महाराज जी हर वर्ष आते हैं, आप सब भी कवर करते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से आनंद उल्लास के साथ कार्यक्रम होते हैं। विसर्जन का हो गया या हर रोज प्रसाद वितरण किया जाता है, तो बढ़ चढ़कर पूरे रियासी वासियों का इसमें सहयोग रहता है। तो इस वर्ष भी सब वैसा ही है, लेकिन ऐसा SOP को देखते हुए छोटी मूर्ति लाई है और मंदिर में ही रखी है। सुबह शाम आरती होगी, आप आ सकते हैं, दर्शन कीजिए और जाइए। कोई भीड़ भड़ाके वाला प्रोग्राम नहीं होगा इस बार। जिस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ होता है प्रोग्राम, इस बार नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी हो रहा है उस समाज के सुधार के लिए ही है, सब कुछ सरकार की गाइडलाइन द्वारा ही इसका पालन कर रही है। बिजबिहारा अनंतनाग के कई इलाकों में सड़कों की हालत ठीक करने के मकसद से ये सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम जारी है, ताकि लोगों को सड़कों की खस्ता हालत के चलते पेश आ रही परेशानी कम हो सके। इस बारे में R&B विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजबिहारा अब्दुल कयूम ने कहा कि तारकोल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने इस काम से जुड़ी कई और जानकारी भी दी। रोड है हमारा पहलगाम, जो रोड हमारा जाता है 35 किलोमीटर लेंथ का, वो इसमें है। और बिजबिहारा टाउन में हमने हमारी इंटीरियर रोड्स हैं, और विदय सिरगोफवारा में हमारा एक रोड है इंटीरियर विदय लिंक्स, और सिमथन तुलखन रोड। ये 10 स्कीमें हमारी हैं, अप्रूव है इस साल CMT किया था। इसमें टेंडर्स सब में हुए हैं। अब ज्यादा हमारी अचीवमेंट हो गई, क्योंकि रेट वेरिएशन का कुछ था, रेट्स थोड़ा पुअर आई थी, तो इससे हमारा काम और बढ़ गया। वी आर लकी एनफ कि हमारा काम 8 किलोमीटर से ज्यादा इस वक्त तक हो गए इन पैच स्ट्रेचेस। वो आपने शायद देखा भी होगा, उसमें कुछ अभी हमारा और भी 1-2 किलोमीटर अभी और हम करने जा रहे हैं। जबलीपोरा शमसीपोरा में हमारा टेंडर हुआ है, अलॉटमेंट भी नहीं आई है, तो 1.25 किलोमीटर हमें वो करना है।
वलारहमा शाहपुरा में हमारा टेंडर हुआ है, उसमें हमने रिन्यूअल कोड 2 किलोमीटर डालने हैं, वो इंशाल्लाह हम डालेंगे। वलारहमा लिहिंद लजन में 2 किलोमीटर रिन्यूअल कोड डालने हैं, वो भी हम डालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी जो ये 10 स्कीमों में से हमारी इस वक्त तक की अचीवमेंट जो है वो 23.5 किलोमीटर मेरे टोटल बनते हैं जो मैंने करने हैं। मैंने 15.5 किलोमीटर इस वक्त तक किए हैं। इस स्कीम है मलिकपुरा आकोरा, उसमें 4.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है मतीपुरा आंग में और 1.5 किलोमीटर है मेरा नंबल देरहामा में, उसी स्कीम का। तो मतीपुरा आंग में इस वक्त हमारा काम जो एडिशनल भी होगा तो इंशाल्लाह डी साहब ने कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये ज्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही रहे। तो अगर हमारा एडिशनल प्रोग्राम आता है तो ये एकदम हो जाना चाहिए। हमने कहा सर। सहायक निदेशक खाद्य तथा जन वितरण विभाग राजौरी द्वारा मिट्टी का तेल बंद किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए म्युनिसिपल कमेटी कालाकोट के अध्यक्ष विजय सूरी ने प्रेस वार्ता में बोलते हुए कहा कि इस फैसले से मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पर रोक लगी है। इस फैसले को सही बताते हुए सूरी ने कहा कि कुछ मिट्टी के तेल के डीलर सिर्फ तेल की कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम जनता को तेल नहीं मिल पा रहा। पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे केरोसिन की जरूरत है, जहाँ पे लोग लैंप जलाते हैं या कहीं स्टोव जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम है जो पहाड़ी एरिया है। लेकिन जो सिटी पे तेल है वो टोटल ब्लैकमेलिंग है। मैं एडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि गाड़ियों की बुरी हालत है, इतना पोल्यूशन है जो कि गाड़ियों में केरोसिन सबकी टैंकियां फुल होती हैं और बाजार में जितना भी केरोसिन है वो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग में जाता है। मैं एडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये केरोसिन जो मार्केट में बंद किया है बहुत अच्छा किया है। पहाड़ी एरिया में केरोसिन दिया जाए, जो दूर दराज में है उन डीलरों को केरोसिन दिया जाए। वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, गांव पे लोग सिटी पे नहीं आ सकते और यहाँ पे जो एडी साहब ने स्टेप उठाया वो बहुत अच्छा किया। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की। मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों का हक केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं का ही होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने टोल प्लाजा खत्म करने व अन्य मांगों को भी उजागर किया। उनका कहना था कि वो लगातार राज्य का दर्जा देने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और इस पर अगर कोई राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन उनका सहयोग करना चाहता है तो वह उससे हाथ मिलाने को तैयार है। आह्वान करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार के लिए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जो जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को ही मिलनी चाहिए, इन मांगों को लेकर के हमारे साथ संघर्ष करेगा। हम उन तमाम राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो भी राज्य के दर्जे की वापसी के लिए संघर्ष और हमारे साथ खड़ा होगा, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार खड़े हैं। इस बात का हम आज आह्वान करते हैं। लाइव वाइव न्यूज टुनाइट की आज के दिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइव। नमस्कार।